अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सवाल ये है कि कोई शख्स ये नमाज़ पढ़ा रहा है और तीसरी रकात में उनका एक सजदा छूट गया और बिल्कुल ख्याल ना था चौथी रकात के लिए वो शख्स खड़ा हो गया। इसमें दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि अगर वो चौथी रकात के लिए जब शख्स खड़ा हुआ है उसी वक्त ये बात याद आई कि तीसरी रकात का एक सजदा छूट गया है, एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि वो शख्स जब चौथी रकात में सजदे की हालत में है या सजदे कर लिया है उस वक्त ये बात जहन में आई कि तीसरी रकात का एक सजदा छूटा हुआ है। तो ये दो सूरत है। इन दोनों सूरतों को जब तक समझेंगे तब तक आप की नमाज में हमेशा गलतियां हो जाएंगी। और ये इसी सूरत है। इसको समझने के लिए बाहरी शरीयत में मसाइल तो हैं। मसला नंबर 20 और 60 और एक और मसला नंबर है। इनमें लोग एक एक लफ्ज़ नहीं लिखा है जैसे लोगों का सवाल है, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। इसको समझने के लिए एक आलिम की ज़रूरत पड़ेगी। पहली सूरत को आप समझिए। पहली सूरत क्या थी? ये है कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ा रहा है, तीसरी रकात का एक सजदा फौत हो गया और चौथी रकात के लिए खड़ा हो गया। अगर वो शख्स खड़ा है चौथी रकात के लिए, अगरचे वो सूरह फातिहा पढ़ रहा हो या कोई सूरह मुबारक की तिलावत कर रहा है सूरह फातिहा शरीफ के बाद, यानी चौथी रकात के लिए खड़ा है वो, उस वक्त अगर बात जहन में आई तो वो शख्स उसी वक्त तीसरी रकात का छूटा हुआ एक सजदा मुकम्मल करे। अब क्यों? वो इसीलिए कि जो तीसरी रकात में एक सजदा फौत हुई है वो सजदा जो है वो फ़र्ज़ है, ना कि वाजिब है, वो फ़र्ज़ है, वो मुकम्मल करेगा। फिर उसके बाद खड़े होकर चौथी रकात को शुरू से पढ़ेगा। अगर सजदे की हालत में ये बात ज़हन में आई कि तीसरी रकात में एक सजदा फौत हुआ है या सजदा कर लिया है बंदा, तो उसकी सूरत यह है कि उस वक्त दोबारा खड़ा नहीं हो सकता तीसरी रकात के लिए, कि इसलिए कि दो सजदा पहले चौथी रकात का कर चुका है या सजदे की हालत में याद आई तब भी दो सजदा करेगा। तो उस सूरत में तीसरी रकात के जो सजदा छूटा है वो खड़ा नहीं होगा, बल्कि वो शख्स वहीं पर दो सजदा नॉर्मली जो चौथी रकात का किया जाता है वो किया और तहियात पढ़ के सलाम फिर कर सजदा सो कर ले, नमाज हो जाएगी। यानी फिर 5 सजदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो पहली वाली सूरत थी उसमें 5 सजदे टोटल करना होगा। कैसे? वही हमने समझाया कि तीसरी रकात की एक सजदा छोड़ा, अब चौथी रकात के लिए वो शख्स खड़ा है, तो वो शख्स खड़ा है तो उसी वक्त एक सजदा करे तीसरी रकात का, इसलिए कि वो फ़र्द सजदा है, और करने के बाद फ़ौरन खड़ा हो जाए। फिर उसके बाद चौथी रकात को नए सिरे से पढ़ना शुरू कर दें। एक सजदा वहाँ हो गया और 2 सजदे जाकर चौथी रकात करेगा, तब 2 सजदे, एक और ये 2 3। चौथी रकात में जब बंदा सजदा करके बैठेगा तहियात पढ़ के फिर सलाम एक जानिब फेर कर फिर सजदा करेगा, यानी सजदा सौ करेगा, 2 सजदे, वो टोटल 5 सजदे। पहली वाली सूरत में टोटल 5 सजदे होंगे, दूसरी वाली सूरत में 4 ही होंगे। इसलिए कि दूसरी वाली सूरत में बंदे को तब ये बात जहन में आई जबकि वो सजदे की हालत में है या 2 सजदा कर लिया है। तो उस सूरत में आप खड़े होकर दोबारा तीसरी रकात का छूटा हुआ सजदा नहीं करेंगे, बल्कि अब सजदा सौ कर लेंगे, नमाज हो जाएगी। और ये मसला सजदा सौ के बयान में है भी, लेकिन इसको समझ नहीं पाते लोग। तभी समझेंगे जब दीनी माहौल से जुड़ेंगे, उसे समझेंगे, एक एक अल्फाज पे गौर करेंगे, तब ये बात समझ पाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।